अमेरिका, जो कि विश्व के प्रमुख शक्तिशाली देशों में से एक है। इस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कि हर समय ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे पर नजर रखती है। इसलिए अमेरिका से अक्सर हैरान कर देने वाली खबरें आती ही रहती हैं। कभी एलियन से जुड़ी हुई घटनाएं तो कभी यूएफओ देखे जाने की खबरें। लेकिन वर्ष 1990 में अमेरिका से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया। यह तस्वीर आसमान से खींची गई थी, जो कि एक सूखी हुई झील की तस्वीर थी। इस तस्वीर में एक ऐसी रहस्यमयी आकृति नजर आ रही थी जिसे जिसने भी देखा वह दंग रह गया, क्योंकि इस आकृति का संबंध सीधे तौर पर हिंदू धर्म से था। दोस्तों, अमेरिका एक क्रिश्चियन देश है और एक ईसाई देश में हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आकृति मिलना न केवल एक बड़ी बात थी, बल्कि इसका आकार इतना बड़ा था कि परफेक्ट तौर पर ऐसी डिजाइन बनाना एक इंसान के लिए संभव न था। तो आखिर यह डिजाइन कैसे बनी? आखिर किसने बनाई यह विशालकाय आकृति? हिंदू धर्म से आखिर इसका क्या संबंध है, जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। 10 अगस्त 1990 अमेरिका में एक आश्चर्यचकित और हैरान कर देने वाली घटना घटी, जब एक अमेरिकी पायलट ने ओरेगोन की सूखी झील में एक विशालकाय आकृति देखी, जो कि एक मशीन की आकृति जैसी नजर आ रही थी। दरअसल अमेरिकी सेना में लेफ्टिनेंट पद पर तैनात बिन मिलर इहाडो एयर नेशनल गार्ड के पायलट भी थे। 10 अगस्त 1990 को जब वह अपनी नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर थे, तब उन्होंने अचानक अमेरिका के ओरेगोन प्रांत की एक सूखी झील पर एक विचित्र आकृति देखी। इतनी विशाल आकृति देखकर बिन मिलर घबरा गए, क्योंकि लगभग 25 से 30 मिनट पहले उन्होंने इसी मार्ग से उड़ान भरी थी और तब उन्होंने ये आकृति नहीं देखी थी। और इसके पहले भी उन्होंने कई बार इसी मार्ग से उड़ान भरी थी, परंतु न तो इस आकृति को देखा था और न ही इसे बनाते हुए किसी को देखा था। इस आकृति का आकार इतना बड़ा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि यह किसी पायलट की नजरों से चूक जाए। दोस्तों, इस आकृति का आकार लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा और इतना ही चौड़ा था और इसकी गहराई सतह से लगभग 3 से 5 इंच गहरी थी। बिन मिलर ने तत्काल यह बात अपने उच्च अधिकारियों को बताई, जिसके बाद अमेरिका के यूएफओ वैज्ञानिक और शोधकर्ता उस जगह पहुंच गए और उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी। क्योंकि यह आकृति कई लकीरों और आकारों से बनी हुई थी, इसलिए 30 दिनों तक जब तक यह रिसर्च चली, तब तक अमेरिका के लोगों से इस खबर को छुपा के रखा गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भीड़ जमा होने से यहाँ और भी कई लकीरें और निशान बन सकते थे। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान था कि यह आकृति मानव निर्मित है और किसी इंसान ने इसे बनाया है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान था कि यह आकृति यूएफओ द्वारा निर्मित है। 12 सितंबर 1990 को इसका पता प्रेस वालों को लगा, जिसके बाद टीवी चैनल्स पर यह खबर आग की तरह फैल गई। इस खबर के फैलने के बाद कई लोगों ने इस आकृति को देखा और उनमें से कई लोगों ने कहा कि ये आकृति हिंदू धर्म के एक पवित्र चिन्ह की आकृति है, जिसे श्रीयंत्र कहा जाता है। परंतु किसी के पास यह जवाब नहीं था कि ये श्रीयंत्र इस जगह पर किसने और क्यों बनाया। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रीयंत्र का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा के साथ श्रीयंत्र की पूजा आवश्यक रूप से की जाती है और जहाँ श्रीयंत्र की पूजा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। परंतु पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब एक ईसाई देश में एक विशालकाय श्रीयंत्र देखा गया। शहर के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी आश्चर्यचकित थे कि इस संरचना को सादे कागज पर भी बनाना बेहद कठिन है, फिर एक सूखी झील में जमीन पर 1.5 किलोमीटर लंबी और इतनी ही चौड़ी संरचना बनाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। इसलिए सभी इस नतीजे पर पहुँचे कि यह आकृति किसी रहस्यमय घटना का नतीजा हो सकती है। हो सकता है किसी अलौकिक शक्ति द्वारा इसका निर्माण हुआ हो। इस आकृति पर रिसर्च करने वाले यूएफओ शोधकर्ता डॉन न्यूमन और एलन डेकर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस आकृति के आसपास किसी भी प्रकार के मशीन या टायरों के निशान नहीं दिखाई दिए, जबकि उनके स्टेशन वैगन के पहियों के निशान उस रेत पर तुरंत आ गए। इसलिए यह आकृति किसी इंसान ने बनाई हो, ऐसा संभव नहीं है। इसके बावजूद इस श्रीयंत्र को झूठा साबित करने के लिए कई लोगों ने प्रयत्न किए। हल, रस्सियां, नापने वाले टेप आदि से ऐसी संरचना बनाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। यह विशालकाय श्रीयंत्र कैसे बना? इसे किसने बनाया? क्या सच में एलियंस ने इसे बनाया या उनका स्पेसशिप यहाँ उतरा? यह रहस्य अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।